बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपना फजल व करम हमेशा आप पर कायम व दायम रखे। इस दुनिया में रहते हुए सारी दुनिया को बुरा समझ लेना या अच्छा समझ लेना, क्या गलत है क्या सही है, बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। कुछ बच्चे बैठे हुए थे होटल पर चाय पीने के लिए, उनके पास एक वकील साहब आकर बैठ गए। बच्चों ने वकील साहब से गपशप लगाना शुरू की तो एक बच्चे ने सवाल किया कि वकील साहब आप हमें ये समझाइए कि वकालत होती क्या है। ये जो वकील हैं ये बहुत अच्छे अच्छे मुकदमे जीत जाते हैं, बहुत हल्के हल्के मुकदमे होते हैं वो हार जाते हैं, कुछ इनको झूठा कहते हैं, कुछ इनको सच्चा कहते हैं। तो ये वकालत होती क्या है। तो वकील साहब ने कहा कि बच्चों आपके सामने मैं एक सवाल रखता हूँ। फ़र्ज़ करो मेरे पास दो बंदे आते हैं, उनमें से एक बंदा बहुत साफ़ सुथरा है और दूसरा बंदा जो है वो बहुत गंदा है। तो मैं उन दोनों से कहता हूँ कि जाओ भाई कमरे में और फ्रेश होकर आ जाओ, नहा कर आ जाओ। तो आप बताएं कि कौन सा बंदा नहा कर आएगा। तो बच्चों ने कहा कि जो गंदा है वो नहा कर आएगा। तो वकील साहब ने कहा कि नहीं 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 नहीं, वो नहीं नहा कर आएगा। बच्चे बड़े हैरान हुए, कहता है वो नहीं नहा कर आएगा, जो साफ़ बंदा है ना, सुथरा बंदा है, वो नहा कर आएगा। क्योंकि साफ़ सुथरे बंदे को आदत है नहाने की, इसलिए वो नहा कर आएगा। और जो गंदा बंदा है उसको तो आदत ही नहीं है नहाने की, वो तो उसको गंदा रहने की आदत है, वो नहीं नहा कर आएगा। अब बताओ कौन नहा कर आएगा। तो सब बच्चों ने कहा कि जो साफ़ सुथरा है वही नहा कर आएगा। वकील साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो नहीं नहा कर आएगा, वो तो साफ़ सुथरा है, पहले से ही साफ़ सुथरा है, उसको तो नहाने की ज़रूरत नहीं है। जो गंदा आदमी है उसको नहाने की ज़रूरत है, वो नहा कर आएगा। अब बताओ कौन नहा कर आएगा। तो बच्चों ने कहा कि जो गंदा आदमी है वो नहा कर आएगा। वकील साहब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, दोनों नहीं नहा कर आएंगे। वो कहते हैं भाई दोनों नहीं नहा कर आएंगे, ये कैसे होगा। वकील ने कहा देखो दोनों नहीं नहा कर आएंगे, क्योंकि जो साफ़ सुथरा आदमी है उसे नहाने की ज़रूरत नहीं है, और जो गंदा आदमी है उसे नहाने की आदत ही नहीं है, इसलिए वो दोनों नहीं नहा कर आएंगे। अब बताओ कौन नहा कर आएगा। बच्चे कहते हैं कि दोनों नहीं नहा कर आएंगे। वो कहता है भाई दोनों नहा कर आएंगे। वो कहते हैं जी दोनों कैसे नहा कर आएंगे। वो कह रहा है इसलिए कि जो साफ़ सुथरा आदमी है उसको तो नहाने की आदत है, साफ़ सुथरा रहने की आदत है, तो वो ज़रूर नहा कर आएगा। और जो गंदा आदमी है वो गंदा है, उसको नहाने की ज़रूरत है, वो इसलिए नहा कर आएगा। बच्चों ने कहा वकील साहब एक ही केस है और आपने हर दफ़ा एक नई दलील के साथ नए तरीके से उस बात को हमारे सामने रखा, और हर दफ़ा यही हमें महसूस हुआ कि आप अभी जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो वकील साहब ने कहा कि यही वो चीज़ है जो मौजूदा दौर में, जिसको आप वकालत कह सकते हैं, या मुख्तलिफ़ अंदाज में हमारी सोसाइटी में जो मामलात चल रहे होते हैं, कि वो ऐसा ही लगता है हर बार कि शायद ये सही है या ये गलत है। इसी तरह जो अदालतों में मुकदमे लड़े जाते हैं, जो केसेस होते हैं, उसमें कानूनी रास्ते इस तरह के मौजूद होते हैं कि हम उस तरह उन कानून को पढ़ के उस वहाँ से चीज़ों को निकाल लेते हैं, और अच्छे दलाइल के ज़रिए से लोगों के सामने जब चीज़ें सामने रखते हैं तो वो जो जज होता है वो उसको जज करके फ़ैसला दे देता है। तो बच्चों ने कहा ये तो फिर बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इस तरह तो जो सही बंदा है वो भी फांसी चढ़ सकता है, और जो गलत बंदा है वो भी बरी हो सकता है। तो वकील ने कहा बिल्कुल ही ऐसा है। ये जब हमारे कानून में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, कानून में फलाज हैं, इसमें कमियां हैं, जब तक उनके ऊपर काम करके कोई अथेंटिक कानून नहीं बनाया जाएगा, कोई तरीक़ाकार उसका अच्छा नहीं फॉलो किया जाएगा, तब तक जो है ये ऐसे ही रहेगा। इसलिए ये घुम्मन केरी है, दुनिया घूम रही है इसी के चक्कर में। जो जिधर फंस गया जिस भंवर में वो उसी में घूमता रहेगा। इससे निकलने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान